हम लोगों ने इसके लास्ट वाले वीडियोस में लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लिया है। आज हम लोग एक्सेलरेशन को कवर करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली एक्सेलरेशन हमारी लाइफ में क्या इसका यूज़ है, आप इसको समझेंगे। तो एक्सेलरेशन हेडिंग डालिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स अगर हिंदी में बोले उसको बोलते हैं त्वरण। किसी चीज़ को कोई फोर्स लगा के या कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रोड्यूस करना क्या होता है, त्वरण होता है। अब उसको हम लोग एक्सेलरेशन होता क्या है, बेसिकली एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity is called acceleration. Basically, rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration is denoted by a. A is equal to v upon t. ये बेसिक इसका फार्मूला होता है। a is equal to v upon t. Here a is acceleration, v is equals to velocity and t is equals to time. t is equals to time. एक्सेलरेशन को हम लोग और तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं एंड इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक टर्म आया फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज़ फाइनल वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको समझना होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, कहीं ए पॉइंट पे प्लेस्ड है, वो बी तक मूव करता है या उसके आगे भी जाता है, हो सकता है वो कहीं जा रहा है। अगर यहाँ से वो रेस्ट पे था, हमने बोला कि आप यहाँ से जाओ या आप आगे जाके कोई कार्य करो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। अब जब इसको ऑर्डर दिया गया होगा, ये चलना स्टार्ट कर रहा होगा, उस समय ये यू इक्वल्स टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। जब ये चलना स्टार्ट किया होगा तो हो सकता है बी तक पहुँचते पहुँचते उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, और v कुछ वेलोसिटी होगी। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 कब हो सकती है, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है जब बॉडी की इनिशियल स्पीड कुछ होगी, मतलब बॉडी पहले से रनिंग करते हुए या दौड़ते हुए या चलते हुए आ रही होगी। तो इस केस में अगर बॉडी कोई रेस्ट से चल रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। या रेस्ट से नहीं है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। फार्मूला में अगर हम u को वैल्यू 0 कर दें तो क्या होगा, v अपॉन टी माइनस 0 रहेगा। तो आंसर इक्वल्स टू a इक्वल्स टू v अपॉन टी फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन v अपॉन टी ही केवल होगा। लेकिन बेसिक फार्मूला यही होता है, इसी फार्मूले से ये फार्मूला डिराइव होता है। ओके, अब हम लोग इसमें आते हैं। बेसिक चीज़ ये होती है कि इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल पे और फाइनल पे। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कैसे जज करेंगे और कैसे देखेंगे, तो आपको ये बस ये देखना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग पोजीशन पे है या रेस्ट से चल रही है। अगर रेस्ट से चल रही है तो उस केस में उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर रेस्ट से नहीं है, पहले से उसकी कुछ स्पीड होगी, तो उस केस में यू की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब हम लोग आएंगे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है। अब हमारा फार्मूला क्या था, a इक्वल्स टू वी अपॉन टी। a इक्वल्स टू वी अपॉन टी में v की यूनिट आपने पढ़ रखी है, पहले बताया गया, लास्ट लेक्चर बताया गया था, मीटर पर सेकेंड होती है।
और टी की यूनिट क्या होती है, ये हम क्या लिख रहे हैं, यूनिट लिख रहे हैं। टी का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अगर हम देखें v/t इसको करते हैं, v/t मीन्स मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मीटर s-2। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और m/s-2, तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे उस समय आपको अगर कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही है कि ये वैल्यू किस चीज़ की दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा यूनिट पे फोकस करना है। यूनिट पे फोकस करने के बाद आपको पता चल जाएगा अगर m/s-2 है तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर m/-1 है या मीटर पर सेकेंड है तो वो वेलोसिटी होगा, या ये इनिशियल वेलोसिटी होगी या तो फाइनल वेलोसिटी होगी। और कहीं पे सेकेंड आया हुआ है तो वो टाइम दिया होगा। तो आपको इनमें क्वेश्चनों को ऐसे ही पहचानना है कि वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के बाद हम लोग इसमें समझेंगे एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक्सेलरेशन डिस्कशन करेंगे। एक्सेलरेशन में दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक यूनिफॉर्म होता है और सेकंड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन एनी बॉडी चेंज देयर वेलोसिटी एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होता है, आप डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट changes their velocity in uniform rate, that is called uniform acceleration। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, व्हेन एनी बॉडी changes its velocity in non-uniform rate is called non-uniform acceleration। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई एक कार है और वो वेलोसिटी और टाइम पे कैसे चेंज हो रहा है। सपोज दैट 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, एंड 4 पे सपोज दैट 8 है, एंड यहाँ पे 6, 8, 10, 12 एंड 14। 8 के बाद वो 10, 12 होगा, 12, 16, 20, 24, 28। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में, किसी एक इक्वल इंटरवल में उसकी जो वेलोसिटी की स्पीड है वो चेंज हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है। यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी +4 ही हो रहा है, हर जगह वो +4 वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और टाइम इंटरवल +2 का ही है। हर बार 2 सेकेंड में वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। अब जब वो हर 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, मीटर पर सेकेंड का मतलब ये वेलोसिटी दी गया है, यहाँ पे सेकेंड दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। यूनिफॉर्मली बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उस केस में उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे आगे देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में आगे भी कराऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा समझते चल रहे हैं। टाइम, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी। टाइम 2, 4, 6,
8, 10, 12 एंड 14। यहाँ पे कितना है 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। अब आपको दिख रहा होगा एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी ये 0.4 मीटर पर सेकेंड, 4 पे कितना है 8 मीटर पर सेकेंड है, एंड दिस इज़ 6 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज़ 8 पे 16, 10 एंड 12 पे 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे 14 पे 28 मीटर पर सेकेंड है। अगर इस ग्राफ को आप सारी लाइंस सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक आपको स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होता है। इसका मतलब क्या है कि जब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो एक लीनियर ग्राफ होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और इस केस में क्या होता है, इस केस में नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मूव करती है, टाइम आपका दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात आती है तो वेलोसिटी 2 सेकेंड पे सपोज दैट मान लीजिए 4 थी। नेक्स्ट जब 2 सेकेंड फिर से हुआ, नेक्स्ट 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 4 के बाद 8 हुई, ठीक है 4 का चेंज हुआ। बट यहाँ पे क्या हुआ, 8 के बाद उसने 10 का चेंज हुआ, सीधे 18 हो गया। 18 के बाद उसने शायद 20 का चेंज कर लिया या 12 का चेंज कर लिया, तो कितना होगा 30 होगा। 30 के बाद 14 का चेंज हुआ, 44 हुआ। 44 के बाद उसने 15 का चेंज किया या 16 का चेंज किया, तो मतलब क्या हुआ 16 का चेंज करने में यहाँ हो जाएगा कितना 16 प्लस कर दीजिए 16, यहाँ पे 0 एंड 16, ठीक है। 16 का चेंज के बाद उसने सपोज दैट 20 का चेंज किया तो 80, मतलब उसकी स्पीड रैपिडली बढ़ रही है। 4 के यहाँ पे 4 का चेंज था, यहाँ पे कितना हुआ 10 का चेंज, यहाँ पे 12 का चेंज, इसके बाद आपका 16 का चेंज, 14 का चेंज, 14 के बाद यहाँ पे 16 देन 20। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी रैपिडली चेंज कर रही है, कभी ज़्यादा कभी कम। मतलब आपका यहाँ पे 4 का चेंज 10, 12, 14, 16, 20 कहीं भी इक्वल चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो हो सकता है ऐसे ही हो सकता है। अब इन पॉइंट को अगर हम मिलाएँ, चेक करें ग्राफ में रख कर, तो ये ग्राफ ऐसे ही फाइंड आउट होगा। कैसे, 2 पे ये 4, सपोज दैट आपने 4 पे ये ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये 2 पे 4, इसके बाद 4 के बाद 8 है। तो आपको इसमें कैसे ग्राफ बनाना है, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने के लिए एक बार इसमें देख लेते हैं इसको भी। आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मेंशन करेंगे। यहाँ पे टाइम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 है। इंटरवल कितना है, 14 तक है, 14 तक ही लेते हैं। इधर कितना है वैल्यू, हम क्या करेंगे, इधर इक्वल चेंज नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने हिसाब से ग्राफ को मेंशन करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये तो ग्राफ बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से स्टार्ट कर देंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे 10 यहाँ है तो 5 इसके कहीं बीच में होगा और 4 और नीचे आएगा तो 4 हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये 4 का पॉइंट हो गया। देखिए यूनिफॉर्म में आपको जैसे पॉइंट गिवन है आप वैसे मेंशन कर सकते हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म में अगर आपने ऐसे मेंशन किया जैसे पॉइंट गिवन है, आप टाइम को तो इक्वल इंटरवल होता है आपको मेंशन कर सकते हैं, बट वेलोसिटी को ऐसे अगर मेंशन करेंगे यहाँ पे 4 के बाद 8, 8 के बाद 18 तो आपका ये ग्राफ गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट जो आंसर यहाँ पे दिया गया है, जो वेलोसिटी वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन से शो कर लेंगे, तभी ग्राफ सही बनेगा। अब 4 पे कितना है, 8 है, तो 20 ये तब भी 10 के नीचे आएगा, 4 भी ये आ गया, ओके। अब 6 पे कितना है, 18 है, 18 कहाँ आएगा, ये कहीं आएगा, 6 पे 18 हो गया। 8 पे 30 है, 30 पे पॉइंट आउट कर लेते हैं, 8 पे 30 हो गया, ये आ गया। 10 पे 44 है, 10 ये है, और 44 मतलब 40 तो ये है, फिर 40 और 50 बीच 45 होगा, तो थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद 10 के बाद क्या होगा, 12 पे कितना है, 60 है, 12 पे 60 है, ये ग्राफ हो गया। इसके बाद 40 पे कितना है, 80 है, 40 पे 80 है। तो अगर इस ग्राफ को हम ड्रा करें, इस ग्राफ को ड्रा करने पे देखा जाए, अगर 0 से लेते हैं तो ये 0 से हम ग्राफ शो कर सकते हैं। ये कैसा ग्राफ आएगा, एक कर्व्ड ग्राफ आएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उस केस में ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उस केस में ग्राफ कैसा होता है, कर्व्ड ग्राफ होता है। अब फर्स्ट आप इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल्स ये होता है जब भी कोई एक बॉल है, सपोज दैट हमारे पास एक बॉल है और वो बॉल हमने जंप कराई, उछाल दिया। जब हमने उस बॉल को जंप कराई तो वो बॉल जिस स्पीड से पहले ऊपर गई होगी उससे तो हमको मतलब नहीं है, लेकिन जब वो बॉल नीचे की तरफ आती है तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि जब वो बॉल ऊपर की तरफ गई होगी तो उसकी स्पीड ऊपर की तरफ जाने पर घट रही होगी। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है उसकी स्पीड घटती है, और एक वेलोसिटी क्या होती है, 0 होने के बाद उसकी स्पीड फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी स्पीड फिर से इंक्रीज़ होगी, और वो जो इंक्रीज़ होती है स्पीड वो क्या होती है, एक यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ होती है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती है। और कैसे इंक्रीज़ होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से। उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल, नॉन यूनिफॉर्म का क्या होता है, कार रनिंग ऑन अ क्राउड रोड। जो भीड़ वाली रोड पे अगर आप कार चला रहे होते हैं तो उसकी स्पीड कैसी होती है, क्या कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट नहीं होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये दोनों के एग्जांपल्स हैं, आप इन दोनों को देख सकते हैं, नोट कर लीजिए सारी चीज़ें। न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इसका, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है भाई, रिटार्डेशन रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है। तो आप लोग अभी पढ़े हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज देयर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट increases their velocity that is called acceleration of the object। अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, v इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वो बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस their velocity that is called
रिटॉर्टेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उस बॉडी का क्या होता है, रिटॉर्टेशन होता है। अब इन दोनों का दोनों एरो का एक मीनिंग है यहाँ पे। अगर एक एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव है। अगर एरो रिवर्स डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर ये ग्राफ है, एक ग्राफ किसका है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा। इस केस में अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। इस केस में ज़ीरो होगा और इस केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से प्रूव करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिटार्डेशन क्या होता है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज देयर वेलोसिटी विद वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका एक एग्जांपल होता है व्हेन वी ब्रेक आवर कार। जब आप अपने कार को ब्रेक लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपकी कार की स्पीड स्लो होती है या रुकती है तो उस केस में स्पीड क्या होती है, कम होती है। और अगर कम हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। इसको एक बेस्ट एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स भी है। सबसे पहले हम एक फार्मूला पढ़ेंगे जो फार्मूला इस पे डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन का फार्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में v/t। एक फार्मूला हम लोग पढ़ा है v माइनस u/t, बट एक फार्मूला और होता है v2 माइनस v1/t2 माइनस t1। ये फार्मूला हम ग्राफिकल मेथड में ही यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज दैट हमारे पास एक वीटी ग्राफ है। अभी हम आगे भी वीटी ग्राफ सारे ग्राफ पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका यूज है इसलिए एक बार देख लेते हैं ताकि समझ में सारी चीज़ क्लियर हो जाए। सपोज दैट ये ग्राफ है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। सपोज दैट ये टाइम इसका यहाँ पे t = 1 सेकेंड है, टाइम ग्राफ है, 1 सेकेंड है। यहाँ पे कहीं सेंटर पे 2 है और इस पॉइंट पे 3 सेकेंड है। यहाँ पे कहीं पे 4 है और यहाँ पे 5 सेकेंड है। इस पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी सपोज दैट 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है O से A, B एंड C के बीच एक्सेलरेशन क्या होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा और कहाँ पे जीरो होगा। तो आप क्या चीज़ देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम OA पोर्शन देखेंगे एट OA पोर्शन। अगर OA पोर्शन की बात करें तो आपको एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हमने बताया है कि स्लोप ऑफ द VT ग्राफ इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टारगेट करेंगे। अगर OA पॉइंट की बात हो रही है तो O पॉइंट पे टाइम कितना है और वेलोसिटी कितनी है ये देखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, v1 = 0। कहाँ पे, O पॉइंट की बात कर रहे हैं तो O पॉइंट पे टाइम भी क्या है, 0 है। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे A पॉइंट पे हमने v2 मान लिया, v2 = 6 है एंड t2 = कितना है, 1 सेकेंड है। ओके, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन = v2 माइनस v1/t2 माइनस t1। A = v2 की वैल्यू आप 6 पुट कर दिए, माइनस v1 0 हो जाएगा, t2 की वैल्यू 1 है, माइनस 0, दैट इज़ 6/1 मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा होगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब हम लोग AB बात करेंगे, AB सेक्शन की बात करेंगे। AB सेक्शन में क्या हो रहा है देख लीजिए, इन AB पोर्शन, AB पोर्शन में क्या हो रहा है बताइए। AB पोर्शन में देखा जाए A पे,
ए पे वेलोसिटी जो होगी उसको हम v1 लेंगे। v1 कितना है, ये इधर वेलोसिटी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, और ए पे टाइम कितना है उसको हम लोग t1 मेजरमेंट करेंगे 1 सेकेंड। बी पे कितना है इसको हम v2 मेजरमेंट करेंगे। v2 इक्वल्स टू 3, v2 इक्वल्स टू भी 6 मीटर पर सेकेंड ही है, क्योंकि बी पे भी वेलोसिटी 6 ही है। t2 कितना है 3 सेकेंड। अब यहाँ पे b के लिए हमने t2 ले लिया, मतलब हर बार जितने सेगमेंट लेंगे उसके लिए v1 v2 और t1 t2 लेना पड़ेगा। ये वाले v1 v2 से मतलब नहीं है। तो हम लोग ए बी सेक्शन लिए, इसके लिए ये पहले है 1 1 ले लिए v1 और t1, ये बाद में आया है तो इसके लिए v2 और t2 ले लिया गया। तो यहाँ पे एक फार्मूला प्लेस करेंगे। फार्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। a इज इक्वल्स टू v2 की वैल्यू 6 माइनस 6 अपान 3 माइनस 1। आंसर इज इक्वल्स टू 0/2। आंसर ए इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक्सेलरेशन इज 0। और आपको पता भी है, अगर ग्राफ हमने बताया भी था कि अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, टाइम एक्सिस ये है उसके पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। जब वीटी ग्राफ में कोई लाइन टी के पैरेलल होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है BC ग्राफ। अब BC में देखते हैं, BC पोर्शन में अगर देखा जाए तो B को हमने फिर से वही चीज़ किया, B पोर्शन में हमने V1 और T1 लिया, और सेकेंड सपोज दैट ये B पोर्शन था। C के लिए हमने V2 और T2 लिया। V1 B पे V1 कितना है 6 है, ये दिख रहा है। टाइम कितना है 3 है। V2 कितना है यहाँ पे C पे, देखिए V2 C पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे इस ये पॉइंट का सामने V पॉइंट में, V ग्राफ पे ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी। टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू V2 कितना है 0 माइनस V1 कितना है 6, T2 5 एंड T1 3, दैट इज -6/2। आंसर इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आई है किसमें, नेगेटिव में आई है। नेगेटिव में आई है इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो A है वो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे A 0 है और यहाँ पे A निगेटिव है। तो आप लोग एक चीज़ याद कर लीजिए, जब भी VT ग्राफ में ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, और डाउनवर्ड जाता है तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको कर लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको लिखना है यहाँ पे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज एस इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग 1 बाय 1 सारे इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे, कैसे ये इक्वेशंस आए और कहाँ से आए। तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करना है, v इक्वल टू u प्लस at। तो सबसे पहले जब किसी चीज़ का प्रूवमेंट करना होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्म आए हुए हैं तो उनके बारे में एनालिसिस करना पड़ता है। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक टर्म v आया हुआ है, सेकंड टर्म u आया हुआ है, और a आया हुआ है, और t आया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपने अभी तक जो कुछ पढ़ाया गया है उसमें क्या इनके बीच में कहीं कुछ रिलेशन हमको मिला है। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने एक रिलेशन बताया था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। क्या ये एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस
u अपान टी हमने एक रिलेशन बताया था, तो आपको याद आ गया होगा जब एक्सीलरेशन का चैप्टर चल रहा था उसमें ये फार्मूला हमने आपको बताया था। तो आप फाइनली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है इफ़ अ बॉडी मूविंग फ्रॉम रेस्ट या फ्रॉम स्पीड u देन दैट बॉडी गॉट स्पीड v विथ टाइम t। टाइम t में अगर उसकी स्पीड v हो जाती है, सपोज दैट एक बॉडी है, कोई बॉडी यहाँ पे a पे प्लेस थी, आफ्टर सम टाइम वो b तक पहुँच रही है। सपोज दैट उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड आपकी u थी, कुछ वैल्यू थी, सपोज दैट इनिशियल स्पीड u थी और फाइनल स्पीड v है। उस केस में टाइम t लग रहा था। तो हमने एक डेरिवेशन बताया था आपको स्टार्टिंग में भी एक्सेलरेशन के समय बताया था कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हमने बताया था कि v से डिनोट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस, इस t को इधर हमने मल्टीप्लाई कर लिया v माइनस u। अब इस u को अगर लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। इसको रिवर्स कर लीजिए, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। हाँ, इसी क्वेश्चन का डेरिवेशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी आगे करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड को अलग से ही पढ़ना है क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस अभी हम लोग क्या है, बेसिकली जो फार्मूला हमने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इसका डेरिवेशन किया है। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, तो हेडिंग डालते हैं सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का हमको प्रूवमेंट करना है। इस इक्वेशन का प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें फिर से वही चीज़ देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्टेंस दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड 1/2 द कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमको पता होगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टू। तो आप लोग इसको v प्लस यू अपॉन टू, u प्लस वी अपॉन टू किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये किस चीज़ की एवरेज वेलोसिटी थी। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने ऐसे डिनोट किया था, v एवरेज। v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू। अब किसी ऑब्जेक्ट का अगर एवरेज वेलोसिटी पता है तो क्या हम ट्रेवल्ड डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो यस निकाल सकते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम। एस इज इक्वल टू वी एवरेज की वैल्यू हमने पुट कर दिया, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में हमको क्या करना होगा, हमारे पास एक फार्मूला आ चुका है, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम टी। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेकेंड इक्वेशन अगर प्रूव करना है तो यू टी तो आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे v प्लस ए टी कहाँ से आएगा, ए टी स्क्वायर कैसे आएगा। तो अगर हम
इस इक्वेशन पे देखा जाए तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे कहीं भी v का टर्म नहीं आया है, तो आपको किसी तरह से क्या करना है, u का टर्म तो आया है, बाई हाफ बाई टू भी है, t भी है, v का टर्म नहीं आया है। तो अगर हम यहाँ पे v को एलिमिनेट कर दें, v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो इस केस में हमने v की वैल्यू के जगह में u प्लस ए टी प्लेस कर दिया। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस, इसको लिखेंगे v प्लस ए टी अपान टू, सॉरी u प्लस ए टी अपान टू, और टाइम सभी में मल्टीप्लाई t से है। एस इक्वल टू इस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे 2u प्लस ए टी होल ब्रैकेट के बाहर t बाई टू। एस इक्वल टू 2u बाई टू, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ए टी इंटू टी बाई टू। यहाँ पे सॉल्व होके आएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो फाइनली आपने 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ से 1/2 ए टी और टी से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आंसर भी आपका प्रूफ हो चुका है, मतलब सेकेंड इक्वेशन भी हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, इसको आप लोग देख लीजिए। थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। हमें इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमको फिर से देखना है कि ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। और सबसे पहले देखना है इसमें फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और यहाँ पे आप अगर देखें तो एक्सेलरेशन भी है, और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम किस बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एक डिस्टेंस का फार्मूला आया हुआ है। डिस्टेंस के फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम इसमें सेकेंड फार्मूले की हेल्प लेंगे। सेकेंड फार्मूले की हेल्प लेने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। देन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की भी हेल्प लेंगे, तब ये इक्वेशन सॉल्व होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमको लाना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन पे देखें तो u और u ए टू भी दिख रहा है, बट t का कोई यूज नहीं है। अब क्या करेंगे, हम t को एलिमिनेट करेंगे। t को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर यहाँ से देखें तो t को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, v माइनस यू अपान ए, क्या ये t हो सकता है। हमने u को इधर लेफ्ट साइड लिया, माइनस हो गया, अपान में a कर दिया और t, तो v माइनस यू अपान ए को हम t ट्रीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल टू यू, एस इक्वल टू यू, इसके बाद यहाँ पे क्या है t। t के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, v माइनस यू अपान ए, अब प्लस 1/2 a। t की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, v माइनस यू अपान ए। रुको, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया, एस इज इक्वल टू यू, इसको इस u को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू वी माइनस क्या होगा यहाँ पे यू स्क्वायर अपान ए, प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/2 ए v माइनस यू होल स्क्वायर है, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2
यू वी अपान ए स्क्वायर। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, एस इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस ये ए से ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2a वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें देखा जाए तो क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी। एस इक्वल टू, यहाँ पे देखें 2a है और यहाँ पे a है, तो दोनों का एलसीएम 2a होगा। 2a होगा तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, a से डिवाइड करेंगे a कैंसिल आउट होगा, 2 आएगी, तो यहाँ पे 2uv माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, अब हम लोग देखेंगे 2uv से 2uv ये कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे 2 स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a रिमेनिंग बचेगा। ये 2u से ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपस में ये प्लस वाला माइनस वाला ग्रेटर है और ये प्लस वाला लेसर है, तो इससे ये माइनस हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू माइनस होने के बाद ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन लेके यहाँ पे आएगी। 2a को हमने इधर मल्टीप्लाई किया, 2s हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो सीधा सीधा लिखने पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली हमने तीनों डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए। अब इन तीनों डेरिवेशन में आपको न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। न्यूमेरिकल्स में आप जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर आपको डिस्टेंस पूछा है तो आप फोकस करेंगे इन दोनों फार्मूलाज को। अगर आपको कहीं पे टाइम पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है या इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो आपको इस फार्मूले को पहले टारगेट करना है। अगर इससे नहीं निकल रहा है तब इसको टच करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी डिस्टेंस पूछता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस इफ़ दिस दिस दिस, तो आपको क्या करना है, इन फार्मूलों से हेल्प लेना है। ठीक है, बाकी तीनों फार्मूले आपस में रिलेट रहते हैं, कभी इससे आंसर निकलेगा, कभी इससे निकलेगा, कभी इससे निकलेगा। तो तीनों फार्मूलों को आपको याद रखना है और तीनों की वैल्यू को समझना है, प्लस माइनस कहाँ पे लगा हुआ है, किसका स्क्वायर है, ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है।